सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। नई जमीन है, नया आसमां बनाएंगे। आज की कहानी एक ऐसे समाजवादी नेता की है जिसने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर पिछले लगभग 5 दशक के करीब समाजवादी पार्टी के नजरिए से उत्तर प्रदेश के सबसे मजबूत जिले आजमगढ़, जिसे सपा का गढ़ भी कहा जाता है, उसे अपने मजबूत कंधों पर ढोने का काम किया। एक ऐसा नेतृत्व तैयार किया जिसने न कभी नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को निराश किया और न ही कभी अखिलेश यादव की उम्मीदों और आकांक्षाओं को कमजोर पड़ने दिया। उस नेता का नाम है हवलदार यादव। एक ऐसा नेता जिसके लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की शिक्षा और राम मनोहर लोहिया का समाजवाद, नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के आदर्श और उनके विचार, अखिलेश यादव की युवा सोच और पीडीए फार्मूला ही इस देश और प्रदेश की आखिरी उम्मीद है। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले हवलदार यादव जब मात्र 2.5 साल के थे, तभी उनके पिता रामचंद्र यादव का निधन हो गया। वो बताते हैं कि उस छोटे से समय से ही जीवन ने मुझे और मेरे परिवार को संघर्ष की राह दिखाई, पर मेरे चाचा लोगों ने मिलकर मुझे पढ़ाने का काम किया और तभी मेरे दिल के अंदर राजनीति की छोटी छोटी चिंगारियां भी जलने लगी थीं। जिंदगी की जद्दोजहद के बीच हवलदार यादव 1978 में कोयलसा डिग्री कॉलेज में पहली बार यूनियन चुनाव में हिस्सा लेते हैं। वो बताते हैं कि उस यूनियन के चुनाव को बेहतर ढंग से संपन्न कराने में हम लोगों का बड़ा योगदान रहा और मुझे महामंत्री चुना गया। उस वक्त 7 लोगों की जमानतें जब्त हो गई थी, पर उस कठिनाई ने मेरे अंदर राजनीति करने का जज्बा और मजबूत कर दिया। छात्र जीवन के दौरान ही हवलदार यादव को उनके प्रिय शिक्षक नागेश्वर तिवारी ने उन्हें महापंडित राहुल सांकृत्यायन की मशहूर रचना भागो नहीं दुनिया को बदलो नामक पुस्तक भेंट किया। इस किताब ने हवलदार यादव को एक नई दिशा दे दी। हवलदार यादव बताते हैं कि जब चुनाव होते थे तो उनके गांव में बड़े नेता भी आते थे। चंजीत यादव, मार्कंडे सिंह, भगवती यादव ऐसे नेता होते थे जो हमें प्रेरित करते थे। धीरे धीरे युवा हवलदार में राजनीति के प्रति जुनून पनपा और 1978 के बाद वो लखनऊ में जाकर LLB की पढ़ाई करते हैं। वो बताते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ मैं राजनीति में भी सक्रिय था और जब 1980 में बलराम यादव का पहला चुनाव हुआ तो हम जनता के बीच गए, जमकर प्रचार किया, गिनती कक्ष में मौजूद रहे और संगठन का काम दिन रात करते रहे। राजनीतिक चश्मे से हवलदार यादव जब कल और आज का दौर देखते हैं तो वो कहते हैं कि वह दौर और आज का दौर जमीन से आसमान जैसा अंतर है। तब जब किसी कार्यक्रम में लोग आते थे तो हम गांव से टाट पट्टी मंगाते थे और बैठने की व्यवस्था करते थे। 10, 20, 50 लोग मिलकर उस वक्त राजनीति की बातें किया करते थे। मेहनत और ईमानदारी का हमें फल मिलता है। 1985 में बलराम यादव को विधायक बनवाने में हमारी टीम ने अहम भूमिका निभाई। वो कहते हैं कि राजनीति के साथ साथ मैंने वकालत भी करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि परिवार ने भी कहा कि पेशा भी जारी रखा जाए। वकालत के जरिए भी जनता की सेवा करने का अवसर मिला और लोगों का स्नेह भी मिला। हवलदार यादव बताते हैं कि 2005 में पार्टी के वरिष्ठों की सलाह और बलराम यादव के प्रयास से उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट मिला। फिर राष्ट्रीय नेतृत्व व मार्गदर्शन में उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाया गया। उस पद पर रहते हुए गांव-गांव जाना, विकास योजनाओं को अमल में लाना और जनता के बीच से सीधे जुड़ना उनकी पहली प्राथमिकता रही। हवलदार यादव कहते हैं कि 2010 में अध्यक्ष की सीट महिला सीट बनने पर मैंने अपने बड़े भाई की बहू मीरा यादव को कंधरापुर से उम्मीदवार बनाया और जीत हमारे नाम रही। राजनीति में विश्वास का बड़ा महत्व होता है, पर एक व्यक्ति की गद्दारी की वजह से उन्होंने 2010 में एक चुनाव गंवा दिया। फिर अविश्वास प्रस्ताव और संगठन के प्रति सहमति से हवलदार यादव को दोबारा जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का मौका मिला। हवलदार यादव को 2012 के बाद उन्हें आजमगढ़ जिले का जिला अध्यक्ष भी बनाया गया।
उन्होंने अपनी टीम के साथ गांव-गांव जाकर संगठन को मजबूत किया। इस दौरान 2014 के चुनाव में कई संकट आए, पर संयम और संगठन ने जीत दिलवाई। उनके नेतृत्व में ही 2017 विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ ने बेहतर प्रदर्शन दिखाया और समाजवादी पार्टी कई सीटें जीतने में कामयाब रही। 2019 लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के तहत दोनों सीटें हासिल हुई। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में भी संगठन ने कड़ी मेहनत की, जिसका परिणाम ये रहा कि यहां की 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराया।